नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सच में प्यार में धोखा देने वालों को उनके कर्मों का फल मिलता है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इस पे मुझे रिक्वेस्ट आई थी, लोगों ने कमेंट में भी काफ़ी इसकी डिमांड की थी, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग मुझसे कह चुके हैं कि सर एक कर्मा पे वीडियो बनाइए कि क्या सच में प्यार में धोखा देने वाले लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है या फिर सब कुछ ऐसे ही है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, लोग देखते हैं कि भैया जो एक्स पार्टनर आपको चीट करके जाता है उसके तो मज़े होते हैं, वो बढ़िया मज़े में जी रहा होता है और आपकी यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। आपने सच्चा प्यार किया, आपने ढेर सारा प्यार किया, आप हमेशा लॉयल रहे और बदले में आपको चीटिंग मिली। ठीक है, अगला इंसान आपके साथ लॉयल नहीं हुआ, अगला इंसान ब्रेकअप करके चला गया, बदले में धोखा दे के चला गया और आप कुछ ना कर पाए। आपने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया उस इंसान को रोकने का, अपनी ज़िंदगी में वापस लाने का, सब कुछ किया आपने। ठीक है, और वो इंसान आपकी पहुंच से हमेशा बाहर रहा, वो इंसान आया नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, और फिर थक हार के आपने सोचा कि अब ठीक है भाई, अब तेरा हिसाब जो है कर्मा लेगा। ऐसे में भी आपको एक चीज़ की कन्फ्यूजन भी है और साथ में एक डाउट भी है कि भैया कर्मा और मैं काम वाम करता भी है कि नहीं करता, कि सब चीज़ें हवे में। तो मेरे दोस्त, पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखो, कर्मा का तो फल तो मिलता है। ठीक है, ये कोई मानने ना मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम अगर कोई भी चीज़ बुरी करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। वो होगा कैसे पता है? तुम कोई भी एक्शन लेते हो, ठीक है, वो तुम कोई भी एक्शन लेते हो तो उससे तुम्हारा एक बिलीफ बनता है और बिलीफ जो बनता है उसकी बिलीफ से तुम अगला एक्शन लेते हो। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझाते हैं इसको। मान लो कि तुमने अपने एक्स पार्टनर को छोड़ दिया, मान लो तुमने धोखा दे दिया उसको, ठीक है, छोड़ दिया। अब वो जैसे तुमने अपने एक्स पार्टनर को छोड़ा और एक्स पार्टनर बहुत ही तेज़ी से तुमसे रिक्वेस्ट करने लगेगा, तुम्हारे पीछे पड़ने लगेगा, तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हो जाएगा, तुम्हारी सारी जायज़ बातें मानेगा, तो तुम्हें एक बिलीफ बैठेगा कि देखो दुनिया बहुत आसान है, मैं किसी से भी कुछ भी चाहूँगा करवा लूँगा। अब ये बिलीफ कैसे बैठ रहा है तुम्हारे? क्योंकि वो तो तुम्हारा भैया पार्टनर था, ठीक है, वो तो एक्स पार्टनर है तुम्हारा, वो तो तुम्हारी सुनेगा ही। ठीक है, वो तो तुमसे रिक्वेस्ट करेगा ही। तुम जितना उसके सामने एटीट्यूड दिखा लेते हो, तुम दुनिया में इतना किसी के सामने एटीट्यूड नहीं दिखा पाओगे। और वो भी तुम्हारा एटीट्यूड इस वजह से बर्दाश्त करता है क्योंकि उसे खोने का डर रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तुम्हारे अंदर ये बिलीव बैठेगा कि भैया हम किसी को किसी भी समय रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी को किसी समय छोड़ सकते हैं, और ये जो चीज़ जो उसके साथ हो रही है ये आपके साथ नहीं हो सकती। अब उससे आपने ब्रेकअप कर लिया, अब एक नए पार्टनर के पास आप गए, नए पार्टनर के पास गए, वही सेम चीज़ें आपने नए पार्टनर पे अप्लाई की, बट लेकिन नया पार्टनर आपको उतना भाव नहीं दे रहा है। तब यहाँ से आपके भ्रम टूटते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि नया पार्टनर आपको भाव नहीं दे रहा है तो आप उतना ही अट्रैक्टेड फील करेंगे उससे, और जितना अट्रैक्टेड फील करेंगे आप उतना डरेंगे उस इंसान से, क्योंकि भाई आप खोने के डर से ही तो इंसान किसी के पास जाता है, किसी से अट्रैक्शन फील करता है। भाई अगर मान लीजिए आपके साथ ब्रेकअप किसी ने कर लिया है तो आपको खोने का डर ही तो था उस इंसान को। ठीक है, तो एंड में वो इंसान आपको चीट कर देगा, क्योंकि चीटिंग, मैंने पुराने वीडियोज़ में बताई थी, चीटिंग किसी की चॉइस नहीं होती है। चीटिंग कभी भी एक्स पार्टनर जाने में नहीं करता है। ठीक है मेरे दोस्त, वो इंसान इतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो चीटिंग कर देता है, उसे कुछ पता ही नहीं रहता है कि भैया वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो आपको चीट कर देता है, किसी और पार्टनर के साथ वो इन्वॉल्व होता है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता है, उसे ये तक नहीं पता होता है हम कितना बुरा कर रहे हैं, हम डिसलॉयल हो जा रहे हैं। ठीक है, हमारे ऊपर हमारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कर्म का फल मिलता है। अब सीधा इसका एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, तुम्हें लगता होगा अरे कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भैया, धोखा देने वाले हमेशा खुश रहते हैं, बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। तो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इसे यूनिवर्स में कुछ भी रखोगे तो वो चीज़ तुम्हारे पास घूम के ज़रूर आएगी। ठीक, कर्मा कुछ होता नहीं है, सिर्फ हमारी मेमोरीज़ होती है। कर्मा इज़ नथिंग। ठीक है, कर्मा कुछ भी नहीं होता, ये हमारी मेमोरीज़ होती है जो हमारे एक्शन के थ्रू हमारे अंदर स्टोर हुई होती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो जैसे तुम छोटी सी चीज़ देख लो कि जैसे तुम कोई गेम खेल रहे हो, तुम उस गेम को खेल रहे हो, तुम अगर उसमें जीत गए एक बार, ठीक है, तो तुम्हारा अगली बार फिर खेलने को मन करेगा। तुम्हें वो हर एक जीत तुम्हें मोटिवेट करेगी अगली बार और जाने की। ठीक है मेरे दोस्त, तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई इसमें मैं जीत सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उसी गेम में तुम लगातार हारोगे तो तुम्हारे अंदर वो नेगेटिव मेमोरी बनेगी, हाँ भैया इस गेम को हम नहीं जीत सकते। ठीक है, मैं छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कर्मा एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये सारी चीज़ें बिलीफ में है, क्योंकि कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई जैसे मैं कर्मा के बारे में बता रहा हूँ, बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे कि ये देखो मेरा पार्टनर मुझे चीट करके 3 साल से खुश है। तो मेरे दोस्त, वो इंसान खुश क्यों ना हो, वो इंसान दुखी क्यों हो भाई? जिस इंसान तुम्हें छोड़ा वो दुखी क्यों हो भाई? उसको तुमको छोड़ना सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है,
तुम्हारे एक पार्टनर के लिए तुमको छोड़ना सबसे बड़ा टास्क था भैया, उसे तुमसे पीछा छुड़ाना था। तो पीछा छुड़ाने के बाद वो खुश होगा कि दुखी होगा? और प्लस उसने तुम्हें चीट कर दिया, इसके बाद भी तुम पूरी शिद्दत से उसके पीछे पड़े हुए हो। तो उस इंसान की तो मौज है, वो इंसान तो मज़े में है कि भैया वो तो एकदम मज़े में घूम रहा है, वो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहा है, खुश है, क्योंकि उसे तो एकदम किंग या क्वीन वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि चीट करने के बाद भी तुम इतनी शिद्दत से उसके पीछे पड़े हुए हो कि भैया हमारे साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, सब कुछ पहले ऐसा कर लो। हम सब कुछ पहले ऐसा कर लेते तो हमारा रिलेशनशिप चला लेंगे, हम वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम सब कुछ भूलने को तैयार है, हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे। तो मेरे को ऐसा नहीं है, ठीक है। कर्मा हमेशा काम करता है, ये तुम्हारे बिलीफ के ऊपर है, और तुम मानो चाहे इस चीज़ को ना मानो, कर्मा तो वर्क करेगा ही इंसान के ऊपर, ठीक है। ये तुम्हारा कर्मा ही है कि तुम्हारा आज ब्रेकअप हुआ है। अब बताओ उसको भी कैसे, क्योंकि जब उस इंसान से रिलेशनशिप में आए थे, जब उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए थे, तब तुम एक नॉर्मल इंसान थे। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम इमोशनल होते गए, साथ में सेल्फिश होते गए उसके लिए, साथ में खोने का डर आ गया। अब तुमने खोने के डर से उस इंसान की जायज़ बातें मानी, अब तुमने जायज़ बातें मानी, इसका इन सब चीज़ों को कोई साइकोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, मतलब हम साइकोलॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं सारी चीज़ अपने वीडियो में बताता हूँ, मैं कर्मा वीडियो कम बनाता हूँ, क्योंकि कर्मा एक ऐसी चीज़ है इसका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिलीफ सिस्टम में आती हैं। मैं अपने चैनल पे ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो साइकोलॉजिकल होते हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें जिन, अब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में क्या है, उसमें पता होता है कि आप ये चीज़ करोगे तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि छोटी सी बात है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है भाई, ऐसा लगता है किसी इंसान को अगर आप गालियाँ देते हो तो आपको पता है कि वो भी पलट के आपके ऊपर ऑफेंड ही होगा, वो भी पलट के आपके ऊपर गुस्सा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं आप उसको गालियाँ दोगे तो फूल वाला बरसाएगा। लेकिन कर्मा हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें बिलीफ सिस्टम पे होती हैं, ये साइकोलॉजिकल नहीं होती हैं मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, कर्मा मेरे दोस्त हमेशा काम करता है, किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा कर्मा काम करता है। प्यार में धोखा देने वाले को सज़ा मिलती ही मिलती है, ठीक है, वो सज़ा से बच नहीं पाएगा, ठीक है मेरा दोस्त। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कि मेरा एक्स हमको 2 साल से छोड़ के खुश है, 3 साल से छोड़ के खुश है, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव, वो तुम्हें लग रहा है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ये तुमने अपने दिमाग में परसेप्शन बना रखा है कि वो इंसान अगला खुश है। भाई जब भी तुम अपने एक्स पार्टनर को स्टॉक करते हो, थर्ड पर्सन से बात करते हुए, तो अपने दिमाग में क्या इमेज बनाते हो? जब भी तुम उन दोनों को स्टॉक करते हो, दोनों लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बने हो, तुम तो यही दिमाग में इमेज बनाते हो ना कि दोनों लोग बहुत बढ़िया बातें कर रहे होंगे, केवल प्यार की बातें हो रही होंगी, जबकि ऐसा नहीं है, वो दोनों लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो
कर्मा हमेशा काम करता है, किसी रिलेशनशिप में कर्मा ऑलवेज वर्क, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ